परमेश्वर की पवित्र हजूरी में तुहाडा सब दा स्वागत है। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। कल असी इस जगह ते सी और कुछ लोग प्रार्थना करने लिए आए और पिंकी भी कल प्रार्थना करने लिए आई। कल शाम को टेंट लगाने लगे तो बहुत ज्यादा ऊपर माहौल बारिश का सी। ते कल पिंकी ने क्या कहती, पास्टर जी कल इंटरनेट कहता है 100% बारिश है। तो मैं कल इन्होंने कही, मैं कहा इंटरनेट फेल है तुम्हारे सामने। साडा परमेश्वर साडे नाल है, बोलो आमीन। साडा परमेश्वर साडे नाल है। हालेलुया हालेलुया। वो मुर्दा खुदा नहीं, असि मुर्दा खुदा दी आराधना नहीं करते। जेड़ा यीशु मसीह सूली ते टंगिया गया, जेड़ा कब्र च चला गया और मर के जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है, असि उस परमेश्वर की आराधना करते। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जेड़े हन उन्हें जान लैन। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग और कलीसिया दे जन परमेश्वर को नहीं जानते, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते। अगर तुसी पवित्र आत्मा को जान लवोगे, अगर पवित्र आत्मा को तुसी समझ लवोगे, वो पवित्र आत्मा तुम्हारी लाइफ के अंदर काम करेगा। बोलो आमीन। वो पवित्र आत्मा तुहानू जीना सिखाएगा। बोलो आमीन आमीन। अगर कोई घर का काम पेंडिंग है, लाइफ के अंदर कोई समस्या है, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी लाइफ के अंदर है तो वो पेंडिंग काम कंप्लीट हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा जिस काम लिए तुसी परमेश्वर ने चलना चाहे हो। आमीन आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा मैनू उभार रहा है कि मैं बोलना, पवित्र आत्मा मैनू उभार रहा है कि मैं बोलना। मैं तुहाडी जिंदगियां दे उत्ते बोलण लई जा रहा, इस भविष्यवाणी नू बोलण लई जा रहा। तुसी सिर्फ संडे चर्च में आउंदे हो। अगर तुसी चर्च में आ चुके हो, उस तो बाद तुसी अपने घरां च जाओगे वापस, तां तुसी तुहाडी जान दे नाल, चर्च आउण दे नाल सामर्थ तुहाडे नाल जाएगी और तुहाडे घरां दे अंदर, तुहाडे परिवार दे अंदर, तुहाडे रिश्तेदारां दे अंदर चमत्कार होंगे यीशु मसीह नाम विच। और चमत्कार होंगे यीशु मसीह नाम विच, चमत्कार होंगे यीशु मसीह नाम विच, क्योंकि पवित्र आत्मा तुहाडे नाल जाएगा। आज पवित्र आत्मा तुहाडे घरां विच तुहाडे नाल जाएगा। You will be the carrier of the Holy Spirit। तुसी पवित्र आत्मा दा कैरियर होवोगे, तुसी पवित्र आत्मा दा मंदिर होवोगे। तुहाडा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर होएगा और पवित्र आत्मा आज तुहाडे नाल तुहाडे घरां अंदर दाखिल होवेगा। बोलो आमीन हालेलुया। बाइबल च लिखा विश्वास करने वालियां लई सब कुछ हो सकता है। एक दूसरे को कहो, अपना जोड़ा बनाओ और कहो विश्वास करने वालियां लई सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालियां लई सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालियां लई सब कुछ संभव है। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नू किस तरह देखते हैं? तुसी पवित्र आत्मा नू किस तरह देखते हो? बहुत सारे लोग देखते हैं पवित्र आत्मा नू अग दे रूप च, अग आ गई, पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, अग आई, पवित्र आत्मा अग है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नू तेल के रूप च देखते हैं। लोग दर्शन देखते हैं, उन्होंने सिर ते तेल उंडेलिया जा रहा है, वो पवित्र आत्मा नू तेल के रूप च देखते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नू कबूतर के रूप च देखते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नू विंड, हवा के रूप च देखते हैं कि जदों सामर्थी परमेश्वर की हवा चलती है और जदों तुसी आराधना करते हो या तुसी अपने घर च भी प्रार्थना करते हो, जब तुसी आराधना करते हो तां तुहानू पवित्र आत्मा की हवा महसूस होती है। तुहाडे कमरे में जिन्नी मर्जी गर्मी होवे लेकिन तुसी एक एसी वाली ठंडक नू महसूस करते हो, तुहानू पता लगता है कि पवित्र आत्मा की हवा चल रही है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नू बारिश के रूप देखते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नू मोहर के रूप देखते हैं।
क्योंकि जब तुसी बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा ने तुहाडी आत्मा उत्ते मोहर दित्ती और तुहानू सीलबंद तुहानू मोहरबंद कर दिता। तुहाडी आत्मा दे उत्ते पवित्र आत्मा ने मोहर दित्ती। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज मैं तुहानू दसना चाहना हां, Holy Spirit is a person। पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति है। बोलो आमीन। हालेलुया। हुण कहो जिस तरह तुसी जिंदा हो, जिस तरह मैं जिंदा हां, उस तरह पवित्र आत्मा भी साडे विच जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। अगर तुसी जीवित पवित्र आत्मा दे नाल रिश्ता कायम कर लो, अगर तुसी जीवित पवित्र आत्मा दे नाल रिश्ता कायम कर लो, तुहाडी दौड़ संसार के अंदर खत्म हो जाएगी। तुहाडी दौड़ संसार के अंदर खत्म हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। फिर तुहानू ये फिर जो तुसी परमेश्वर की आत्मा नू तुसी रिसीव कर लिया, परमेश्वर दा आत्मा जीवित तुहाडे नाल हो गया, फिर तुहानू पहाड़ देखने भी चंगे नहीं लगणगे, तुहानू घूमना भी वधिया नहीं लगेगा, तुहानू पवित्र आत्मा दे नाल रहना वधिया लगेगा। बोलो आमीन बोलो आमीन। चाहे तुम 10 दिन भी अपने कमरे च रहो, 20 दिन भी कमरे च रहो, 30 दिन भी कमरे च रहो, तुसी बोर नहीं हो सकते, तुसी बोर नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति अपने कमरे च बढ़ के रह नहीं सकता। जे तुसी 2-3 दिन बंदे नू कमरे च बंद कर दो, वो बंदा कहेगा कमरा खोलो मैनू जा लैण दिओ। लेकिन जे परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल हो गया, तुहानू संसार नहीं, तुहानू परमेश्वर दे रहना अच्छा लगेगा। बोलो आमीन बोलो आमीन। पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति है। पवित्र आत्मा नू छुआ जा सकता है और पवित्र आत्मा तुहानू छू सकता है। तुसी भी पवित्र आत्मा नू छू सकते हो। पवित्र आत्मा दे नाल प्रेम किया जा सकता है। यू कैन लव विद द होली स्पिरिट। यू कैन तुसी पवित्र आत्मा नाल प्रेम कर सकते हो। तुसी पवित्र आत्मा नाल नफरत भी कर सकते हो। तुसी पवित्र आत्मा नू नाराज भी कर सकते हो। तुसी पवित्र आत्मा नू शौकित भी कर सकते हो। ये तुहाडे उत्ते है, ये तुहाडे उत्ते निर्भर करता है कि पवित्र आत्मा तुहानू प्रेम करता है। जे पवित्र आत्मा तुहानू प्रेम करता है, जे तुसी पवित्र आत्मा नू प्रेम करते हो, तो पवित्र आत्मा भी तुहानू प्रेम करेगा। हालेलुया हालेलुया। मनुखी सुभाव किदां दा है, जे तुहाडे नाल कोई प्रेम करता है तो तुसी भी उहदे नाल प्रेम करदे हो। जे तुहाडे नाल कोई नफरत करता है तो तुसी भी उहदे नाल नफरत करदे हो। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। जे तुसी पवित्र आत्मा नाल प्रेम करोगे तो पवित्र आत्मा भी तुहाडे नाल प्रेम करेगा। जे तुसी पवित्र आत्मा नू नफरत करोगे तो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल खुश नहीं रहेगा। जे तुसी पवित्र आत्मा नू नाराज करोगे तो पवित्र आत्मा रहेगा तुहाडे नाल पर रहेगा तुहाडे तो नाराज। हालेलुया हालेलुया। तुसी पवित्र आत्मा नू अपनी लाइफ के अंदर जानना है। बोलो आमीन। वचन च लिखिया यूहन्ना दी अंजील 15 अध्याय उसकी 26 आयत लिखिया, जब वह सहायक आएगा और मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुहाडे ऊपर आएगा, ऊपर पिता की गवाही दिंदा है। जब पवित्र आत्मा तुहाडे ऊपर आंदा है, वो तुहाडे ऊपर आके गवाही दिंदा है। बोलो आमीन बोलो आमीन। कितना पता लगेगा कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के नाल भरिया होया है? कितना पता लगेगा? कोई दस सकता है? मैं तुहानू पूछया कितना पता लगेगा कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के नाल भरिया होया है? मैं तुहानू बाइबल दे अंदर क्वेश्चन पूछया है। जेड़ा व्यक्ति पवित्र आत्मा नाल भरिया होएगा वो प्रेम करेगा तुहाडे नाल। बोलो आमीन बोलो आमीन। जेड़ा व्यक्ति पवित्र आत्मा नाल भरिया होया है वो तुहाडे नाल प्रेम करेगा, वो सब नाल प्रेम करेगा,
वो किसी ना भी नफरत नहीं करेगा, तो सब नाल प्रेम करेगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। पवित्र आत्मा का गुण है, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जो पवित्र आत्मा तुहाडे कोल आउंदा है, जो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आउंदा है, तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा दे 9 फल पर परमेश्वर दे फल नजर आउणगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल लिखा है, जब सहायक तुम पर आएगा और वह मेरी गवाही देगा। जब पवित्र आत्मा तुहाडे ऊपर आएगा तब पवित्र आत्मा परमेश्वर की गवाही देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहना चाहता है। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहना चाहता है। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रह के काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर रहना चाहता है। पवित्र आत्मा तुहाडे घर च रहना चाहता है। पवित्र आत्मा तुहाडे लाइफ च रहना चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुसीं उसदा कैरियर बन जाओ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुनो, लोग की चाहते हैं? लोग चाहते हैं ब्याह हो जाए, न्याणे हो जान, घर मिल जाए, कोठी मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, गड्डी मिल जाए, हाँ ठीक है। लेकिन जेड़ा पवित्र आत्मा सब कुछ दिंदा है ਉਹਨੂੰ नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। वचन च लिखा, जदों पवित्र आत्मा आएगा, वचन च लिखा यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना दी अंजील ओदी 8 आए, जब पवित्र आत्मा आएगा वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। बोलो आमीन। जदों पवित्र आत्मा तुहाडे ते आएगा वो तुहानू पाप के बारे दसेगा कि केड़ियां चीजां पाप हन जेड़ियां तू नहीं करनियां, धार्मिकता दे काम केड़े हन। पवित्र आत्मा धार्मिकता तुहानू धार्मिकता च लेके चलेगा, और पवित्र आत्मा तुहानू न्याय दे विषय च निरुत्तर कराएगा कि स्वर्ग दी अग बहुत पैड़ी है, वो काम नहीं करने, और शैतान दे कम्मां नू पवित्र आत्मा उजागर करेगा। और जेड़ा पर्दा शैतान ने लोकां दे मनां उते पाया है, आज पवित्र आत्मा उस पर्दे नू हटा देगा और तुसी शैतान दे कम्मां तो जानकार हो जाओगे, और पवित्र आत्मा तुहाडे ते प्रभुता करेगा, और तुसी पवित्र आत्मा दी सामर्थ नाल और पवित्र आत्मा दे नाल ही भर जाओगे, और पवित्र आत्मा तुहाडे ते कब्जा कर लेगा, और तुसी पवित्र आत्मा दा शरीर होवोगे, और तुसी पवित्र आत्मा दा मुंह बन सकते हो। Holy Spirit want to talk to you। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल करनी चाहता है। Holy Spirit in living in with you। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल के रहना चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है तुसी उसनु जान लो। बोलो आमीन। उसनु जान लो। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा ट्रिनिटी पावर का तीसरा व्यक्ति है। परमेश्वर तीन एकता शक्ति में रहता है। परमेश्वर किधर रहता है? परमेश्वर कल्ला नहीं रहता, परमेश्वर त्रि एकता शक्ति रहता है। फादर गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हॉली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों मिलके परमेश्वर हैं, और तीनों ही परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कई लोग बहुत सारे, कई लोग कितना प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा मेरा आ काम कर दे, मेरा आ काम कर दे। वो थोड़ा नौकर नहीं, वो परमेश्वर है। He is God। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर करके जानो, पवित्र आत्मा को परमेश्वर करके मनो, और पवित्र आत्मा तुहाडे नाल हो जाएगा। बोलो आमीन, आमीन। वचन च लिखा यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 13 से 14 है,
पढ़ो। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। बाइबल लिखा जदों सच दा आत्मा तुहाडे उत्ते आएगा वो तुहानू सच दा मार्ग दसेगा। पवित्र आत्मा सच दा आत्मा है। सुनो, लिसन टू मी क्लियरली, मैंने ध्यान ना सुनो। अगर तुसी झूठ बोलना छड्डोगे तब पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहेगा। ये दी क्वालिटी है। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल झूठ नहीं बोल सकता। जे तुसी झूठ बोलिया पवित्र आत्मा तुहाडे तो नाराज हो जाएगा। इसलिए वो बाइबल च लिखा वो सच दा आत्मा है। जदों सच दा आत्मा तुहाडे उत्ते आएगा वो सच दा मार्ग दसेगा। वो अपने वालों कुछ नहीं दसेगा, जो परमेश्वर तो सुनता है वही बोलता है। वो परमेश्वर की महिमा करेगा और परमेश्वर के वचनों के विचों तुहानू सिखाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बहुत सारे लोग संसार कहते हैं झूठ तो बिना बिजनेस नहीं, ये भी शैतान का झूठ है। झूठ तो बिना बिजनेस नहीं, ये भी शैतान का झूठ है। तुसी सच दे नाल काम करके देखो, लोग तुहाडी इज्जत करनगे। तुसी सच बोल के देखो, तुहाडा ऑफिस तुहाडी इज्जत करेगा। तुसी सच बोल के देखो, तुहाडा मोहल्ला तुहाडी इज्जत करेगा। तुसी सच बोल के देखो, तुहाडे रिश्तेदार तुहाडी इज्जत करनगे। जे तुसी झूठ बोलना बंद कर दिता तो परमेश्वर तुहाडा ऑनर करेगा और तुहानू ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक झूठ बोलने तो बाद दूजा बोलना पैंदा है, तीसरा बोलना पैंदा है। एक झूठ नूं लुकाउण लई होर झूठ बोलने पैंदे हन, उन्हां नूं लुकाउण लई होर झूठ बोलने पैंदे हन, उन्हां नूं लुकाउण लई होर झूठ बोलने पैंदे हन। वो बंदा झूठ दी पंड बन जाता है। झूठ बोलना बंद कर दियो। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। ये तुसीं वादा कर सकते हो आज तो बाद मैं झूठ नहीं बोलांगा। सुनो, पवित्र आत्मा तुहानू देख रहा है। अगर तुसी पवित्र आत्मा दे एक्ट नू करोगे तो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा कि वो सच दा आत्मा है और जे सच दा आत्मा तुहाडे ते आएगा वो इस तरह नहीं कर सकता कि तुहाडे नाल रहे, तुसी रज के झूठ बोलो और तुहाडे नाल रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुसी गालां कड्डो तो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तुहानू अपने सुभाव नू बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुहानू पवित्र आत्मा नू प्राप्त करना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ विशेषतावां ਹਨ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र आत्मा की विशेषता ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ पवित्र आत्मा ਦੀਆਂ विशेषतावां ਹਨ और वो पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करेगा। बोलो आमीन। नंबर 1, पवित्र आत्मा के अंदर बुद्धि पाई जाती है। पवित्र आत्मा के अंदर बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी पवित्र आत्मा दे नाल रहोगे तो वो तुहानू बुद्धिमान बना देगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तुसी लोकां नू कहंदे नहीं, जदों लोकां ने घर जांदे कई लोकां नू मिलदे आ, आ की मूर्खता दा काम कीता नहीं कहंदे। पवित्र आत्मा के अंदर बुद्धि है, उसकी विशेषता है। पवित्र आत्मा के अंदर बुद्धि है। जो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहेगा वो तुहानू बुद्धिमान बना देगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जदों तुसी अपने बच्चों नू स्कूल भेजदे हो ते तुसी अपने बच्चों नू कहंदे हो जा जाके उस बच्चे नाल बैठ, जेड़ा बच्चा गालां गूलां कढदा है जा जाके उस बच्चे नाल बैठ जी, जेड़े बच्चे नू टीचर मारदी कुटदी आ ओदे छित्तर फेरदी आ, कहंदे तुसी अपने बच्चों नू कहंदे ओदे नाल जाके बैठी, जेड़ा बुद्धिमान है। The here is the Holy Spirit, पवित्र आत्मा बुद्धिमान है। जे तुहाडे कोल बुद्धि नहीं है, जे तुहाडे को विजडम नहीं है, जे तुहाडे को बुद्धि नहीं है, तो तुसी पवित्र आत्मा नू अपना दोस्त बना लो, पवित्र आत्मा नू अपना फ्रेंड बना लो और वो फ्रेंड, वो दोस्त तुहानू बुद्धि देगा। वो परमेश्वर है लेकिन वो तुहाडा फ्रेंड बन के तुहाडे नाल रह सकता है।
किसी परमेश्वर की आत्मा में रहना चाहते हो, जिसनों परमेश्वर ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹਨ, जो पवित्र आत्मा स्वर्ग में हर एक चीज के बारे जानता है, वो परमेश्वर पिता के बारे जानता है, वो यीशु मसीह के बारे जानता है, और वो पवित्र आत्मा जब तुहाडे नाल आएगा वो तुहाडे उत्ते यीशु मसीह नु रिवील करेगा, वो तुहाडे उत्ते यीशु मसीह नु प्रगट करेगा, वो तुहाडे उत्ते फादर गॉड नु प्रगट करेगा। और जब तुसी पवित्र आत्मा दे नाल रहोगे, पवित्र आत्मा तुहानू सारियां गल्लां दसेगा। अगर कोई व्यक्ति तुहाडे सामने खड़ा हो गया तो पवित्र आत्मा उहदे जीवन दी सारियां गल्लां तुहानू दसणियां शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के नाल संगति करन और पवित्र आत्मा उन्हां दे नाल रहे। दूसरी गल, तुहाडे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए है। पवित्र आत्मा दे कोल इच्छा शक्ति है। जे तुहाडे कोल इच्छा शक्ति है, जे तुहाडी इच्छा है कि पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहे, तां तुहानू इच्छा रखनी पएगी। तुहाडे कोल इच्छा होएगी, पवित्र आत्मा कोल भी इच्छा शक्ति है। वचन च लिखिया पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय उसदी 11 आयत नूं पढ़ो। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। बाइबल च लिखिया सारे प्रभावशाली काम पवित्र आत्मा करांदा है। सारे प्रभावशाली काम कौन करांदा है? बोलो, कौन करांदा है? पवित्र आत्मा करांदा है। मुर्दियां नूं जिंदा करना पवित्र आत्मा करता है। लंगड़ियां नूं लत्तां देणियां पवित्र आत्मा दिंदा है। गूंगियां नूं जुबान देनी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर तरह के प्रभावशाली काम करता है। और बाइबल लिखिया जिसनू जो चाहता है पवित्र आत्मा वरदान दिंदा है। जब पवित्र आत्मा तुहाडे नाल होएगा, पवित्र आत्मा तुहानू वरदान देवेगा। अलग अलग तरह के वरदान, अलग अलग तरह के वरदान देवेगा पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुहाडे नाल हुंदा है, वो तुहानू बुद्धि का वरदान दे सकता है, वो तुहानू समझ का वरदान दे सकता है, वो तुहानू चंगा करने का वरदान दे सकता है, विश्वास का वरदान दे सकता है, वो तुहानू अन्य भाषा का वरदान दे सकता है, अन्य भाषा की ट्रांसलेशन का वरदान दे सकता है, लोगों को परखण की समझ दे सकता है, संपर्खण का वरदान दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुहाडे कहंदा है, उहदे अंदर इच्छा शक्ति है। पवित्र आत्मा चाहता है कुछ देना। पवित्र आत्मा हमेशा ही कुछ देना चाहता है, हमेशा ही। जो तुहाडे कोल आएगा वो तुहानू कुछ देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुहाडे अंदर इच्छा होनी चाहिए है, तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल रहो। पवित्र आत्मा भी चाहता है वो तुहानू कुछ ना कुछ वरदान देवे। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया पवित्र आत्मा दे कोल ज्ञान है। पवित्र आत्मा दे कोल, पवित्र आत्मा दे कोल ज्ञान है। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। बुद्धि मीन्स विजडम, ज्ञान मीन्स नॉलेज। बुद्धि, ज्ञान मीन्स समझ, नॉलेज। पवित्र आत्मा दे कोल ज्ञान है। बाइबल च लिखिया पहला कुरिन्थियां 2 अध्याय उसदी 10 को लेके 12 पढ़ो। पहला कुरिन्थियां 2 अध्याय। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जे दो दोस्त हन तां एक दोस्त दूजे दोस्त बारे सब कुछ जानता है। एक दोस्त दूजे दोस्त बारे सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। की तुसी बच्चे हाथ खड़ा करो, सारियां गल्लां अपने मां बाप नाल शेयर करदे हो? नहीं करते। बच्चे सारियां गल्लां अपने मां बाप नाल शेयर नहीं करते। कुछ गल्लां अपने दोस्तां नाल शेयर करते हैं, जिहड़ियां मां बाप नाल शेयर नहीं करते।
बाइबल च लिखिया पवित्र आत्मा मनुख ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कौन जानदा है? बाइबल च लिखिया मनुख दा आत्मा। दूसरी वचन लिखिया परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कौन जानदा है? परमेश्वर दा आत्मा, पवित्र आत्मा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कौन जानदा है? स्वर्ग ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कौन जानदा है? पवित्र आत्मा जानदा है। और जे पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡਾ फ्रेंड बन गया, पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। बोलो आमीन। स्वर्ग ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। बोलो आमीन। स्वर्ग ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ Song ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ स्वर्ग ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। इसलिए पवित्र आत्मा दे कोल ज्ञान है और जो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल आएगा तुसी ज्ञानी बन जाओगे। बोलो आमीन। नंबर 4, पवित्र आत्मा दे कोल शक्ति है, पावर। He has a power. He has a dunamis power. वो देखो अद्भुत शक्ति है, dunamis पावर है, ब्लास्ट करने वाली शक्ति। पवित्र आत्मा दे कोल शक्ति है। वचन च लिखिया प्रेरितां दे काम 1 अध्याय जिउदी तुसी 8 आयत ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ वचन च लिखिया क्लियर लिखिया होया ਜਦੋਂ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आएगा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ? ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। उन्होंने कहा पास्टर जी ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। और मैं उस चर्च ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ? ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਅਦਭੁਤ ਸਾਮਰਥ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। और वचन च लिखिया ਤੁਸੀਂ यरूशलेम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆ सामरिया ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पृथ्वी ਦੀ छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧਦੀ ਰਵੇ। ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। यीशु मसीह कलवरी क्रॉस ते कितना चढ़ गया, वो पवित्र आत्मा दी सामर्थ सी, पवित्र आत्मा दी शक्ति सी। पवित्र आत्मा बार-बार प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,
प्रभु यीशु मसीह दे कोड़े मारे जा रहे सन। एक कोड़ा मारिया, दो मारे, तीन मारे, चार मारे, ਜਦੋਂ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕ੍ਰੋਸ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। फिर प्रभु यीशु मसीह डिगे। फिर पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी। फिर प्रभु यीशु मसीह डिगे। फिर पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी। आज पवित्र आत्मा तनु सामर्थ देगा। आज पवित्र आत्मा तनु उठा के खड़ा करेगा। अगर तुसी डिगे पे भी हो, अगर तुसी समस्या के अंदर भी हो, अगर तुसी बीमारी के अंदर भी हो, अगर तुसी कमजोरी के अंदर भी हो, पवित्र आत्मा तनु उठा के खड़ा करेगा। पवित्र आत्मा तनु अपनी सामर्थ पड़ेगा। जो सामर्थ पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह दी और सामर्थ ताड़े ते आएगी। और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह नु 7 बार खड़ा किया। फिर प्रभु यीशु मसीह डिगे। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी कि वो क्रॉस दे ते चढ़ जाए। क्रॉस दे ते चढ़न लई भी पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी। हालेलुया, हालेलुया। ये वो पवित्र आत्मा है जिहदे कोल सामर्थ है, जेड़ा पूरी सामर्थ आया है, जेड़ा पूरी भरपूरी ना आया है, जेड़ा पूरे ज्ञान ना आया है, जेड़ा पूरे सामर्थ ना आया है। ये वो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा तो हट आएगा, उसी सामर्थ पाओगे। हालेलुया। कोई व्यक्ति रोजा रख के आज, किसी ने रोजा रखा, गुड। जो ਅਸੀਂ रोजा रख रहे हाँ, जे 24 घंटे ਤੁਸੀਂ ना कुछ खाता होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਚੱਕਰ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫਸਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਕਿਆ, 24 घंटे हो चुके सन। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं सिखाता और ना कुछ पीता सी, ना कुछ खाता सी 24 घंटे, ना कुछ पीता सी। फिर भी वो मेरे और तुहाडे पापा नु लेके कलवरी क्रॉस ते चढ़ गया। पवित्र आत्मा हर बार प्रभु यीशु मसीह नु सामर्थ दिंदा सी, हर बार प्रभु यीशु मसीह नु सामर्थ दिंदा सी। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस ते चढ़ गए, प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा होया। संसार दी हर एक चीज नु, पूरे संसार दे पापां नु प्रभु यीशु मसीह ने अपने उत्ते ले लिया और सारे दे पापां नु अपने ऊपर चुक लिया और आजाद कर दिता। जेड़ा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह कोल आंदा है, उहदे पापां नु प्रभु यीशु मसीह ने अज नहीं चकना। तुहाडे पाप अज नहीं चकने, तुसीं अज प्रभु यीशु मसीह कोल आए हो। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी तुहाडे पाप चके हुए हैं। जब तुसीं प्रभु यीशु मसीह कोल आंदे हो, जब तुसीं इस कॉन्शियस विच आंदे हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप चक ले, तब पवित्र आत्मा तुहानू प्रभु यीशु मसीह गिफ्ट के रूप में दिंदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा दे कोल प्रेम करन दी शक्ति है। पवित्र आत्मा प्रेम करता है पूरे मन नाल। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, वो पूरे मन नाल प्रेम करता है। जे तुसी पवित्र आत्मा नु प्रेम करोगे, तब पवित्र आत्मा भी तुहानू प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पत्नियां किनियां हैं जिन्हां दे विआह होए, हाथ खड़ा करो। जिन्हां दे विआह होए, हां जी, जे तुसी अपने पति नु कहंदे हो आई लव यू, तां तुहानू बट्टा मारदा क्यों? अंडा मारदा, अंडा है। जवाब ये चाहेगा आई लव यू। किन्ने पति हैं जिन्हां दे विआह होए, जे तुसी अपनी पत्नी नु आई लव यू कहंदे हो, वो झाड़ू मारदी है। पवित्र आत्मा भी उससे तरह है। होली स्पिरिट को कहोगे आई लव यू होली स्पिरिट, आई लव यू होली स्पिरिट, आई लव यू होली स्पिरिट। अब क्यों आवाज आएगी आई लव यू माय चाइल्ड, मेरे बच्चे मैं तेनू प्रेम करता हाँ, मेरे बच्चे मैं तेनू प्रेम करता हाँ, मेरे बच्चे मैं तेनू प्रेम करता हाँ। कहो पवित्र आत्मा नु आई लव यू, कहो पवित्र आत्मा नु, पवित्र आत्मा मैं तेनू प्रेम करता हाँ, पवित्र आत्मा मैं तेनू प्रेम करती हाँ, पवित्र आत्मा मैं तेनू प्रेम करता हाँ। वो प्रेम करने वाला आत्मा है। जे तुसी उस परमेश्वर ना प्रेम करोगे, वो परमेश्वर भी तुहाडे नाल प्रेम करेगा और वो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। He is a God, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेम करेगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। पवित्र आत्मा नाराज भी हो सकता है, जो प्रेम करना जानता है तो नाराज होना भी जानता है क्योंकि he is a person, वो व्यक्ति है। वचन पढ़ो इफिसियां 4 अध्याय ਉਹਦੀ 30 आयत ਨੂੰ खोलो। जिन्हें को बाइबल है खोलन अपनी बाइबल ਨੂੰ। इफिसियां 4 अध्याय ਉਹਦੀ 30 आयत। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ਨੂੰ शौकित ना करो, परमेश्वर की आत्मा ਨੂੰ शौकित ना करो, परमेश्वर की आत्मा ਨੂੰ नाराज ना करो। कितना नाराज हो सकता है पवित्र आत्मा? वचन ਨੂੰ खोलो। जिन्हें लोगों ने बाइबल ਨੂੰ खोल लिया, उस वर्ष को खोलिया, इफिसियां 4 अध्याय 30 आयत। बच्ची आयत ਨੂੰ पढ़ो। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ बोलोगे तो पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 26 ਆਇਤ ਪੜੋ। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा नहीं करना, जे गुस्सा करोगे तो पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ नहीं करना, पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा। ਅੱਗੇ 28 आयत पढ़ो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। जे चोरी करोगे तो पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ सच बोलोगे, ईमानदार रहोगे, परमेश्वर स्वर्ग तो आदर करेगा, धरती उत्ते लोग आदर करनगे। सच बोलो, सच दे नाल चलो, सच दे नाल रहो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं राशन लैन ले गया, राशन वाली दुकान पे उन्हें राशन की लिस्ट बनाई, पैसे काउंट किए, मैं उन्हें पूछा कितने पैसे, उन्हें मैंने कहा इन्ने पैसे बन गए। मैं मेरी आदत है मैं जो कोई चीज लेना हाँ मैं कैलकुलेशन एक बार आप जरूर लगाना। मैं उन्हें कैलकुलेट किया, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਸਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਲੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਰੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਰੂਪੀ।
और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੂੰਦਾ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੇਨ। पवित्र आत्मा इस तरह के काम करता है क्योंकि वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਆ ਨਵੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਆਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਣਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 2:10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। दूसरी गल पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा बोल सकता है। वो मेरी तरह तुहाडी तरह पवित्र आत्मा भी बोलता है। बोलते हाँ। प्रकाशित वाक्य 2:7 लिखा हाँ जी। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। वचन च लिखा इतना लिखा जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है और पवित्र आत्मा ने ही सारी बाइबल चेलियां नूं बोल के लिखाई है।
पवित्र आत्मा ने बोलिया, उन्होंने कन्ना तो मन च वचन आया, उन्होंने अपने मन में वचन काट के उन्होंने लिखिया। हालेलुया। और जे तुसी पवित्र आत्मा दी एक भी शब्द नूं सुन लो, वो एक ही शब्द तुहानू ताकत देगा, सिर्फ एक ही शब्द। हालेलुया। एक शब्द। जब तुसी सवेरे उठे तुसी क्या आदत बनाओ, आज के बाद सवेरे उठ के कहो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। अग्यों एक दिन आवाज आएगी, गुड मॉर्निंग नीलम, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग जैनब, गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग फ्रांसिस, गुड मॉर्निंग सोनू। पवित्र आत्मा आवाज देगा, क्यों? ਤੁਹਾਡਾ नाम लेके आवाज देगा पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ। और उस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अद्भुत होएगा। कहो रोज पवित्र आत्मा नु, आई लव यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मैं तेन प्रेम करता हाँ। एक दिन आवाज आएगी, मेरे बेटे मैं भी तेन प्रेम करता हाँ। ਤੁਹਾਡਾ नाम लेके पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज लगे बुलाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नजर ना आवे, लेकिन पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाएगा। जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਉਹਦੀ आवाज ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ। इसलिए बाइबल में लिखा, वचन पढ़ो प्रकाशित का 2:7 है। जिसके कान हो वह सुन ले कि बाइबल लिखा, पर जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। बाइबल लिखा, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ लोक में से जो स्वर्ग में है उसे फल खाने को दूंगा। बोलो आमीन। उसे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, अपने कान को सेंसिटिव बनाना है, अपने जीवन को सेंसिटिव बनाना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। और पवित्र आत्मा बोल सकता है और तुहाडे नाल गल्लां करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। नंबर 3, पवित्र आत्मा पुकारता है, उच्ची आवाज लाके बुलाता है, पुकारता है पवित्र आत्मा। वचन पढ़ो गलातिया की पुस्तक 4:6 है। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, और जो हे रब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, उस पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। जेड़ा पवित्र आत्मा पिता नु हे अब्बा हे पिता कहकर बुलाता है, वो पवित्र आत्मा सानू दिता गया है, वो साडे आत्मा च पाया गया है, वो साडे दिलों में भेजा गया है। पवित्र आत्मा पुकारता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा विनती करता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, साडे अंदर आके प्रार्थना करता है। हालेलुया। तुहानू पता चलेगा, मैं नहीं बोलिया, पवित्र आत्मा ने बोलिया। मैं नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने कहा मेरे द्वारा। मैंने तो पता ही नहीं थी जो पवित्र आत्मा ने कह देता। मैं बहुत सारे लोगों को शब्द बोलता, मैंने पता नहीं होता, मैं कह देते। पवित्र आत्मा पूरी तरह कंट्रोल करता है और पवित्र आत्मा बोलता है, अपने आप बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जेड़ा व्यक्ति पवित्र आत्मा ने भरिया होया है, अगर तुसी उस व्यक्ति ना भी झूठ बोलते हो तो पवित्र आत्मा नाल ही बोलते हो। जेड़ा व्यक्ति पवित्र आत्मा ना भरिया होया है, अगर तुसी उन्हां झूठ बोलते हो तो तुसी उस व्यक्ति ना नहीं, पवित्र आत्मा दे नाल ही झूठ बोलते हो। पवित्र आत्मा इसलिए साडे अंदर आके विनती करता है, पवित्र आत्मा साडे अंदर आके प्रार्थना करता है। रोमियो 8:36 च लिखिया, पवित्र आत्मा साडे अंदर आके हंझुआं दे नाल प्रार्थना करता है, आहां भर भर के प्रार्थना करता है, हंझुआं दे नाल प्रार्थना करता है। और बाइबल लिखिया, मना नूं जांचण वाला जानता है कि आत्मा दी मंशा की है। हालेलुया, हालेलुया।
ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿਹਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 15 ਯਹੂਨਾ 15 ਦੀ 26 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਨਰਕ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਸਕਾਲਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਆ ਚੰਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਹਿ ਸਕੀਏ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਨਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ, ਨਾ ਲੜਾਈ, ਨਾ जोखिम, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਨਾ प्रधानता, ना कलेश, ना संकट, ना गरीबी, ना लाचारी, ना गर्मी की कोई चीज सानू परमेश्वर के प्रेम तो जुदा कर सकती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिक्ख्या दिंदा है। बाइबल च लिखिया यूहन्ना 14 अध्याय ਉਹਦੀ 26 आयत पढ़ो। बाइबल खोलो, पढ़ो वचन नु। यूहन्ना 24 ਦੀ 26 आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। बाइबल लिखा ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। और जब तुसी वो वचन बोलोगे, लोग बदल जाएंगे। बोलो आमेन, बोलो आमेन। तुसी अपने शब्द बहुत बार बोलते हो, मैं अपने भरा नूं कह के थक गया, इन्हें नहीं बदलना। मैं अपनी भैन नूं कह के थक गई, इन्हें नहीं बदलना। तुसी अपने शब्द कहे, पवित्र आत्मा नूं अपने आप नूं सौंप दो और पवित्र आत्मा दे नाल भर के उन्हें बोलो, उससे वेले बदल जाएगा, उससे समय बदल जाएगा,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ पढ़ो, बाइबल में लिखा जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। और जेडे परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर का आत्मा ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। मूसा ने मन्निया और मूसा मिस्र च गया और इस्राएल ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। मूसा ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ। 10 ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ मूसा ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ मूसा ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਰਕ ਗਏ थे 2-3 ਨਾਲ ਹੀ। पवित्र आत्मा का गुस्सा भयानक है, पवित्र आत्मा का गुस्सा भयानक है। इसलिए गुस्से ना नहीं, उन्हें प्रेम करो। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय कुछ लोग मेरे नाल मजाक कर रहे, मैं मजाक कर दिता, वो पूरा हो गया। मुड़ के हाथ जोड़ के, पास्टर जी साडे नाल मजाक ना करया करो। मैं कभी शुरू करने कीता सी। डोंट डू दैट। हल्के विच ना लो, सानू हल्के ना समझो। जिन्ने भी लोग पवित्र आत्मा ना भरे हुए हैं, उन्होंने हल्के विच ना लो। और जदों तुसी पवित्र आत्मा ना तुसी भर जाओगे, जदों तुसी भी पवित्र आत्मा ना भर जाओगे, अगर लोग तुहानू भी हल्के च जानणगे तां नुकसान च पै जाणगे वो लोग। क्योंकि तुसी पवित्र आत्मा दा निरादर नहीं कर रहे, तुसी परमेश्वर दा निरादर नहीं कर रहे। तुसी जे परमेश्वर ते पवित्र आत्मा दे भरे होए जन दा निरादर करते हो तां पवित्र आत्मा दा ही करते हो। इसलिए पवित्र आत्मा जदों निर्देश दिंदा है, आदेश दिंदा है, उस आदेश नूं मान लो और उन्हें पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जदों तुहानू काम करने लई बुलाउंदा है, फिर तुहानू कोई काम सौंपेगा। पवित्र आत्मा जदों तुहानू काम करने लई बुलाउंदा है,
पवित्र आत्मा तुहानू काम सौंपेगा फिर कोई। बाइबल च लिखिया प्रेरितां दे काम 16 अध्याय 6 ते 7 तक पढ़ो। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्होंने एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हालेलुया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा उन्होंने जाने ना दिया। हालेलुया। बाइबल च लिखिया प्रेरितां दे काम च लिखिया प्रेरितां ने पवित्र आत्मा च होके एशिया विच वचन सुनाना चाहया। बाइबल च लिखिया पवित्र आत्मा ने उन्हें मना कर दिता। फिर उन्होंने मूसिया के निकट जाके बितूनिया नूं जाना चाहया, पवित्र आत्मा ने उत्थे भी नहीं जाण दिता। पवित्र आत्मा जो सानू कहंदा असीं करदे हां, और मैं चाहना हां तुसीं भी उदां करो, तुसीं भी उदां ही करो। बिना पवित्र आत्मा तो पूछे किते भी ना जाओ, चाहे वो मैरिज ही क्यों नहीं किसी दी। परमेश्वर नूं पुछो किथे जाना है, परमेश्वर दी आत्मा नूं पुछो किथे नहीं जाना। पवित्र आत्मा तुहानू दसेगा तुसीं किथे जाना है, किथे नहीं जाना, की करना है की नहीं करना। पवित्र आत्मा तुहानू आदेश देवेगा। जे तुसीं एक आदेश नूं मन्नोगे, पवित्र आत्मा दूसरा आदेश देवेगा। दूजे नूं मन्नोगे तो तीसरा आदेश देवेगा, तीजे नूं मन्नोगे तो चौथा आदेश देवेगा। जे तुसीं पहले नूं नहीं मन्नोगे तो पवित्र आत्मा दूसरी बात तुहानू नहीं कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगे लिखा जे पवित्र आत्मा तुहानू कोई आदेश दिंदा है, कोई उपदेश दिंदा है, तो उन्हों पूरा करन विच भी तुहाडी सहायता करता है। वचन नूं तुसीं पढ़ सकते हो, यूहन्ना 15:26 आयत। बाइबल च लिखिया जदों सच दा आत्मा तुहाडे ते आएगा, तुहाडे नाल तुहाडी गवाही देवेगा, तो तुहाडे नाल गवाही देवेगा। जेड़ा काम उन्होंने तुहानू सौंपिया है पवित्र आत्मा ने, वो काम करन विच तुहाडी सहायता भी करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया है, जे तुसी परमेश्वर के वचन नूं पढ़ो, यूहन्ना 14 अध्याय उदी 16 आयत पढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। बाइबल च लिखा, जब पवित्र आत्मा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। जे तुसी इस वर्ष नूं यूनानी लैंग्वेज दे अंदर पढ़ो, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक दे विच पढ़ो तुसी, ग्रीक शब्दां दे अंदर, ग्रीक लैंग्वेज दे अंदर जिस जगह ते सहायक लिखा है, सहायक नूं यूनानी भाषा दे विच शब्द आया है पार्किलेटोस। जिहड़ा शब्द आया है उस शब्द का मतलब यह है कि साडे नाल कोई है, मेरे नाल कोई है, मेरे बगल में विच कोई है। फिर लोगों को समझ आए सहायक का मतलब की है। मेरी बगल दे विच कोई, तुसीं अपने दोस्त दे कंधे उत्ते हाथ रख के खड़े होंदे कि नहीं, तां इस वेले भार पाए खड़े होए ने। कितने लोगों को समझ आ रही, जिन्हां नूं समझ आ रही वचन उन्हां लई है, क्योंकि बाइबल क्लियर कट लिखा है कि जिहदे कोल कान होण और सुन लवे आत्मा कलीसिया नूं की कह रहा है। पवित्र आत्मा बाइबल लिखा शब्द यूनानी च आया, सहायक शब्द जिहड़ा यूनानी च लिखा है उसका मतलब तुहाडे बगल दे विच कोई है, तुहाडे नाल कोई है, तुहाडे नाल कोई है, तुहाडे नाल कोई है, तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहानू शांति देण लई तुहाडे नाल रहिंदा है। तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहानू तसल्ली देण लई तुहाडे नाल रहिंदा है। तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहाडीआं हड्डियां नूं चंगा करन लई तुहाडे नाल है। तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहाडे आइलेट्स ते बैंड लगाएगा। तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा अखां नूं, तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहाडे शरीर दे रोगां नूं चंगा करेगा। तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहानू आदेश देवेगा। तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहानू हुक्म देवेगा। तुहाडे नाल कोई है जिहड़ा तुहाडे बोझ नूं चक लवेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और लास्ट सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, पवित्र आत्मा दे कोल भावनावां हन। Holy Spirit has emotions। पवित्र आत्मा दे कोल भावनावां हन। पवित्र आत्मा भी भावुक हुंदा है। पवित्र आत्मा दे कोल भावनावां हन। तुहाडे कोल भावनावां हन? भावना है तुहाडे कोल? तुहाडे मन च भावनावां हन कि नहीं? इसलिए तुसीं रोंदे हो, इसलिए तुसीं हसदे हो, इसलिए तुसीं चिल्लाउंदे हो, इसलिए लोग गालां कढदे हन, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए लोग सारे काम करते हैं। पवित्र आत्मा दे कोल भी इमोशंस हैं, क्योंकि होली स्पिरिट इज ए पर्सन। पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति है। पवित्र आत्मा नु नंबर 1, पवित्र आत्मा दे कोल भावनावां हैं। नंबर 1, पवित्र आत्मा नु शौक किया जा सकता है। जे तुसीं परमेश्वर दी आत्मा दी गल ना मन्नो तो पवित्र आत्मा तुहाडे तो शौकित हो जाएगा। बाइबल च लिखिया यशायाह दी पुस्तक 63 अध्याय 10 है, पढ़ो। ये तानू वचन मिल गया, पढ़े। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। बाइबल च लिखा तो भी उन्होंने बलवा किया, जेड़े लोग बगावत करते हैं, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, और उन्होंने पवित्र आत्मा नाल बगावत की, पवित्र आत्मा नु खेदित कीता। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो और गया बाइबल च लिखा पवित्र आत्मा उन्हां दे विरोध विच खड़ा हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। और उन्हां नाल पवित्र आत्मा ही आप खुद लड़न लगा। हुण तुसीं पवित्र आत्मा नाल ये देखो, तुसीं पवित्र आत्मा नाल लड़दे हो कि पवित्र आत्मा तुहाडा दोस्त है। तुसीं उहदे शत्रु हो ते तुसीं उहदे फ्रेंड हो। अगर पवित्र आत्मा तुहाडा फ्रेंड है तो तुहाडे बगल दे विच कोई है। जे बाइबल च लिखिया उन्होंने नाराज किया, बाइबल च लिखिया वो पलट के उन्होंने शत्रु हो गया। नंबर 2, पवित्र आत्मा नु अपमानित किया जा सकता है। पवित्र आत्मा की इंसल्ट की जा सकती है। अगर लोग पवित्र आत्मा की इंसल्ट करते हैं तो नुकसान च जाते हैं। वचन पढ़ो, इब्रानियां 10 अध्याय 29 आए। ध्यान ना वचन को सुनना। इब्रानियां 10 अध्याय 29 आए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। तो सोच लो वह और भी कितने भारी दंड के योग्य होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा, और वाचा के लहू को, और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया है, पवित्र जाना है, और पवित्र जाना और है, अनुग्रह के आत्मा का, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। अगर मेरे बात देखो, जब तुसी बपतिस्मा लिया तुहाडे सारे पाप माफ हो गए। जिन्ने भी तुसी आज तक पाप किए तुहाडे सारे पाप माफ हो गए, और पवित्र आत्मा ने तुहाडी आत्मा के उत्ते मोहर लगा दी। पवित्र आत्मा तुहानू तुहाडी आत्मा के उत्ते पवित्र आत्मा ने मोहर लगा दी और तुसी चमकदे हो। लेकिन जे तुसी उस तो बाद पाप करते हो तो तुसी पवित्र आत्मा का अपमान करते हो। जो पवित्र आत्मा तुहाडे ते उंडेलिया गया, और उस तो बाद जे तुसी परमेश्वर यीशु मसीह दे लहू का अपमान करते हो तब पवित्र आत्मा का अपमान करते हो। जे तुसी सच का आत्मा पा के झूठ बोलते हो तब पवित्र आत्मा का अपमान करते हो। और जिन्होंने बाइबल लिखा पवित्र आत्मा का अपमान किया उन्होंने अपवित्र ठहराया। बाइबल च लिखा पवित्र आत्मा उन्होंने शत्रु बन गया। इसलिए बहुत सारे मसीही लोग जेडे हैं वो कहते शैतान आ करिए ने, शैतान के लोग आ करिए ने। नहीं, उन्होंने खुद पवित्र आत्मा का अपमान किया है। कोई शैतान शतून तुहाडा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ जरूरत ही है नहीं इन्नी कोई बिगाड़ सके पवित्र कलीसिया का, पवित्र लोगों का। मसीही लोग खुद अपना आप बिगाड़ते हैं, खुद झूठ बोल के, खुद
गंदियां गल्लां करके, खुद गंदियां चीजां देख के, खुद गंदियां फिल्मां देख के वो अपना नुकसान आप करते हैं। खुद नशा करके, खुद लड़ाइयां झगड़े करके वो अपना नुकसान आप करते हैं। खुद विरोध ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ बोल के, खुद निंदा चुगली करके अपना नुकसान करते हैं। ਅੱਜ मेरी गल ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ सुनो, अगर कोई भी व्यक्ति नॉन क्रिश्चियन ਜਾਂ मसीही व्यक्ति किसी भी चुगली करता है वो तो उठ के दूर चले जाओ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा है। वो सच का आत्मा है, झूठ का आत्मा नहीं है। हालेलुया। नंबर 3, पवित्र आत्मा के नाल झूठ बोलिया जा सकता है। पवित्र आत्मा नाल लोग झूठ बोलते हैं। पढ़ो प्रेरितां दे काम 5 अध्याय दी 3 आयत, सेकंड लास्ट वर्स। पवित्र आत्मा साडे नाल रहिंदा है। प्रेरितां दे काम 5 अध्याय दी 3 आयत पढ़ो। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। जदों हनन्याह ते सफीरा पतरस दे कोल आए, हनन्याह ते सफीरा ने पतरस नूं कहा, पतरस ने पूछा भूमि किन्ने विच बेची, अपनी मिलक किन्ने विच बेची, अपनी जमीन। तां उन्हें पतरस दा झूठ बोलिया। बाइबल च लिखिया, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मैं तुहानू पहला दस्या सी, जिहड़ा व्यक्ति पवित्र आत्मा दे नाल भरिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति नाल झूठ बोलता है, वो पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलता है। मैं तुहानू दस्या सी पिछले दिनां च, बहुत सारे कई लोग मेरे कोल आउंदे, जदों मेरे नाल झूठ बोलदे, मैंने उस समय पवित्र आत्मा दसदा कि व्यक्ति झूठ बोलता है। बाइबल च लिखिया, वो मर गए। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा ना झूठ बोलता है, परमेश्वर के पवित्र अभिषिक्त याजका ना झूठ बोलता है, वो आत्मा च मर गया, शरीर च नहीं, आत्मा च मर गया। इसलिए पतरस ने कहा, तू पवित्र आत्मा ना क्यों झूठ बोलिया, जब भूमि तेरे कोल से तेरी नहीं सी। बाइबल च लिखा, उस वेले देख के मर गया। फिर उसकी पत्नी आई 3 घंटे बाद, जिन्हें कुछ भी नहीं सी पता, उसका पति मर चुका है। पतरस ने पूछा कि तू भूमि इन्ने वेची बेची, कहती हाँ इन्ने जी बेची। कहना तेनू नहीं पता, तेरे पति नूं गड्डण वाले हजे बाहर ही खड़े हैं, वो भी देख के मर गई। जिहड़ा व्यक्ति पवित्र आत्मा नाल झूठ बोलता है, वो आत्मा विच मर जाता है। वो पवित्र आत्मा वो तो नाराज है, पवित्र आत्मा उसको नाराज है। अगर तुम झूठ बोलते हो तो पवित्र आत्मा तुहाडे तो नाराज है। लास्ट, पवित्र आत्मा की निंदा की जा सकती है। लोग निंदा चुगली करते हैं, की करते हैं, निंदा चुगली। सुनो मत्ती 12 अध्याय 31 ते 32 आयत खोलो, सुनो ध्यान दे नाल। पवित्र आत्मा की निंदा चुगली की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा ना भर के काम कर रहा है, किसी भी चर्च के अंदर कोई चर्च का सेवक, कोई विश्वासी पवित्र आत्मा ना भर के काम कर रहा है, तो लोग उसकी निंदा चुगली करते हैं। लोग उसकी निंदा चुगली करते हैं। जिहड़ा व्यक्ति पवित्र आत्मा ना भर के काम कर रहा है, जो लोग उसकी निंदा चुगली करते हैं, वो पवित्र आत्मा की ही करते हैं। वचन पढ़ो इस जगह के लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। और तुसी सोच लो किन्ने लोगों ने गलत बोलिया है। दाऊद ने कहा, शाऊल जिहड़ा कि
परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਭੂਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ अगर आज तुसी जो कुछ भी आज तक कीता है, सुनो, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ।